देवादिदेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की जिस उत्साह के साथ प्रवेश कराया है उससे दुगने उत्साह के साथ जयकारा होना चाहिए। मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, साक्षात विराजित चर्या चक्रवर्ती चतुर्थ पट्टाधीश अध्यात्म योगी ममरान गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक सच्ची घटना से शुरुआत करते हैं। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों से इस युग के महान आचार्य संघ का विहार हो रहा था। आचार्य भगवान विहार के लिए शुद्धि के लिए जा रहे थे और सामने से ऐसे ये जो ग्रामीण वर्ग के लोग दिख रहे हैं वो थोड़ा सा शोकमय, थोड़ा सा रुदन करते हुए एक युवा बेटे का शव लेकर के जा रहे थे। घर में एक जवान मौत हो जाए तो कितना दुख हो सकता है वो आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं। सब आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस युवा को सांप ने काट लिया तो इसलिए ये इसकी ऐसी अवस्था हुई है और श्मशान की ओर उसे ले जा रहे थे। महान आचार्य की उस पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन लोगों को बस इशारा किया कि शव को नीचे रख दो। सब उनके चरणों में रुदन करने लगे कि गुरुदेव कुछ कल्याण करो, हमको तारो। उस महान आचार्य ने सिर्फ दृष्टि उस शव पर पड़ी। क्या पता क्या मंत्र क्या पीछे लगी कि जो सबके लिए मृत घोषित कर दिया था वो सांप काटा हुआ बेहोश हुआ युवा तुरंत खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करने लगा। ये सच्ची घटना है, वो और कोई नहीं, इस युग के महान आचार्य तीर्थभक्त शिरोमणि 18 भाषाओं के ज्ञानी आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी महाराज जी का प्रसंग है। ये वो धन्य धरा है जहाँ पर ऐसे महान आचार्य के चरण पड़े हैं। यहाँ पर तो क्या अतिशय हुआ था आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज जी का, वो तो उन्हीं के सिंहासन पर विराजे आचार्य भगवान के मुख से सुनना चाहेंगे हम सभी। 1964-65 की बात है जब वो महान आचार्य कौन थे उस समय यहाँ पर बताओ जिन्होंने उनके दर्शन यहीं पे किए हो? वो दादाजी, सौभाग्यशाली हो आप। और फिर 1982 में ये सभी महान सौभाग्यशाली जिन्होंने उनके साक्षात दर्शन किए, सेवा किए, वो पंचोली परिवार जिनके साथ वो घटना हुई थी घी वाली, वो है क्या अभी यहाँ पे? वो नहीं है। और फिर 1982 में इस युग के महान युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी के चरण भी इस नगरी में पड़े, वो भी 1982। और आज 45 वर्ष बाद वो सिंहासन चल करके इस नगरी में और आचार्य भगवान सुनील सागर जी प्रथम बार इस नगरी में प्रवेश और वो उत्साह वो भक्ति आपकी देखते ही बनती है। सबसे पहले तो राणापुर वालों की भक्ति के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। आपने आदर्श प्रस्तुत किया है कि एक छोटी सी समाज भी अगर भक्ति दिखाए तो वो उतना कम है, पर इतना दम है कि इतने विशाल संघ को भी निमंत्रित करके इतनी भक्ति और इतने उत्साह के साथ यहाँ पर ला सकती है। अगर राणापुर वाले ऐसे नहीं लगे होते तो सीधे झाबुआ से भी इंदौर का रास्ता था, यहाँ आना कोई जरूरी, पर आपकी भक्ति यहाँ पर उनको खींच करके लेकर के आई है। ऐसा कोई त्योहार आया हो, कोई मंगल प्रसंग आया हो, सब रिश्तेदारों को बुला के और ऐसी तैयारियां, ऐसा विहार में जुड़े कि चरण यहाँ तक पहुंचे हैं। ये कोई सामान्य चरण नहीं है। दिगंबर गुरुओं की चर्या अलौकिक हुआ करती है, असाधारण हुआ करती है, इसलिए जन जन उनके दर्शनों को उनको सुनने के लिए यहाँ। और सबसे बड़ा चमत्कार तो देखो, मौसम भी, सूर्य भी नतमस्तक होकर के सब श्रावकों के लिए, साधुओं के लिए इतनी घाटियां चढ़ के यहाँ पर पहुंचना है तो उनके लिए अनुकूलता, देवी देवता भी जिनके चरणों में सेवा किया करते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति ने जिन्हों को नहीं देखा है, विकल्प मत करो,
जो ज्ञान का क्षोभशम, जो तीर्थों की भक्ति आचार्य महावीर कीर्ति में देखी जाती थी, इतनी अल्प उम्र में, इतनी छोटी उम्र में ऐसी गंभीरता, ऐसी विशुद्धि, ऐसा ज्ञान का क्षोभशम कि आप कहीं से भी कुछ भी पूछ लो तो एक समय के लिए कंप्यूटर और मोबाइल में देर लग सकती है, पर आचार्य भगवान के ज्ञान के क्षोभशम में उसमें देर नहीं लग सकती। ज्ञान, ध्यान क्या करते आप लोगों को लगता होगा, ये सब अभी सुन रहे थे कि लाखों में बोली जा रही है पाद प्रक्षालन की, इन पैसों का क्या होता होगा? तो आप सुन लीजिए कि आचार्य भगवान या संघ इन पैसों को लेकर के नहीं जाता है। ये तन पे एक धागा भी नहीं रखते, वो और क्या रखते होंगे? बस ज्ञान, ध्यान, तपस्या, ऐसी रिद्धि सिद्धियां होती है कि उनके दर्शन मात्र से हमारे दुख दूर हो जाते हैं, हमारे विकल्प दूर हो जाया करते हैं। समाज उत्थान में इन पैसों का सदुपयोग हुआ करता है। एक एक बात आपको सुनाए, अभी सर्प वाला जो दृष्टांत सुनाया, कल संघर्ष विहार करते हुए भी उस जंगल में रुके थे कि युवा को सांप ने काट लिया, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूरा विहार करा के अभी वो स्वस्थ है। तीर्थों की भक्ति किया करते थे आचार्य महावीर कीर्ति जी, इतने तीर्थों पर उपकार किया हुआ है आचार्य भगवान सुनील सागर जी, उन्हीं की छाया तीर्थों के उद्धार के लिए, तीर्थों पर साधना, तीर्थों पर ही एकांत पहाड़ियों पर जाकर के, गिरी गुफाओं में जाकर के साधना करना, चाहे गिरनार में शेर हो, चाहे इधर गढ़ पे चीता और दीपड़ा हो, वहां सर्प हो, कहीं पर भी इन सब में निडर रह करके, निर्भीक रह करके जो साधना करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है जिनका, और वो है आत्मविशुद्धि, आत्म कल्याण और जन जन का कल्याण, जन जन का कैसे उपकार हो। जैसे आचार्य महावीर कीर्ति जी का बड़वानी, इसी मध्य प्रदेश का प्रसंग है। हजारों मधुमक्खियों ने आचार्य भगवान पर उपसर्ग किया और आचार्य महावीर कीर्ति जी स्थिर शांत बैठे रहे। आप लोग विचार कर सकते हैं, एक मच्छर काटता है तो हम लोग विचलित हो जाते हैं। ये कोई चौथे काल के प्रसंग नहीं सुनाए जा रहे हैं, हमारी आंखों देखी इसी 2017 का प्रसंग है, जब आचार्य भगवान सुनील सागर जी का विहार राजस्थान में प्रतापगढ़ की ओर हो रहा था। हजारों मधुमक्खियों का उपसर्ग इस दिगंबर तन पर हुआ, पर ना कोई औषध, ना कोई उपचार, अपने ध्यान, अपने मेडिटेशन के माध्यम से उस उपसर्ग को, उस जहर को दूर किया। बहुत सौभाग्यशाली हो कि जिस प्रदेश में आचार्य भगवान के तन का जन्म हुआ है, अनेकों सैकड़ों वर्षों बाद, लगभग मुनि अवस्था में थोड़ा बहुत भ्रमण आचार्य भगवान के साथ, उनके गुरु के साथ हुआ, बाकी आचार्य पद के बाद तो पहली बार इस मध्य प्रदेश की धरा पर प्रवेश। और देखो रास्ते खुलते जा रहे हैं, राणापुर वालों ने ऐसा मंगल प्रवेश कराया, फिर इंदौर तक का, इंदौर के लोग लगे हुए हैं, आष्टा के युवाओं ने भी, यानी भोपाल तक का रास्ता बन गया, नैना गिर वाले लगे हुए, बुंदेलखंड का रास्ता खुल चुका है। तो ऐसे आगे इस अतिशय चरण को आगे बढ़ते जाना है। हम सब उनकी वाणी को सुनने के लिए आतुर है। आचार्य भगवान का सानिध्य जितने भी दिन, क्षण, घंटों के लिए मिला है, एक एक क्षण उनको निहार लेना, एक एक क्षण बहुत कुछ सीख लेना। इतना मौन रह करके सब काम कैसे कर लेते हैं, हम बोल बोल के भी काम नहीं कर पाते हैं। आचार्य भगवान 24 घंटे में से 18 घंटा मौन रहते हैं। इंदौर वाले अभी तक कहते एक भी बार बात ही नहीं की हमसे, आचार्य भगवान बोलते कब है ये बताओ। बिना बोले भी जो सब काम, इतना विशाल संघ कैसे मैनेज करते हैं, कैसे ऐसे ज्ञान ध्यान में मस्त रहते हैं। जितना चाहो उतना आप यहाँ पर सीखना ही सीखना है। तो निहारते रहे, पुण्य की गगरी भरते रहे, सीखते रहे। आचार्य भगवान के चरणों में यही विनती करते हुए कि वर्षों बाद, तपस्वी सम्राट का बहुत अल्प प्रवास के बाद आपका सानिध्य यहाँ के नगरवासियों को मिला है। पीढ़ियां बीत गई, कितनों ने तो देखा भी नहीं होगा। तो इन सभी युवा वर्ग के लिए, समस्त समाज के लिए आप आशीर्वाद प्रदान करें, मंगल उद्बोधन के साथ, धर्मोपदेश के साथ जन जन का कल्याण कैसे हो। इसी मंगल भावना के साथ
इस असाधारण अलौकिक महाविज्ञ महाप्रज्ञ ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशा नमन करते हुए इंदौर समाज से अब वो कहाँ कहाँ चरण रुक जाते हैं और कैसे आप लोग खींच के ले जाते हो। भक्ति की शक्ति ये कमाल किया करती है और श्रद्धा ऐसी हो और वजह श्रद्धा स्थान ऐसा दमदार हो, फिर तो कहना ही क्या, वहां तो रोज एक अतिशय घटित होते हैं। तो मध्य प्रदेश वालों तैयार हो जाओ, रोज एक नया चमत्कार, रोज एक नए अतिशय को देखने के लिए। जहाँ इस अतिशय योगी आचार्य भगवान सुनील सागर जी के चरण यहाँ पर पड़ चुके हैं, तो आप सब अपनी भक्ति के लिए तैयार हो जाइए। आचार्य भगवान की साधना में से अनमोल समय निकाल करके हम सबको धर्मोपदेश के माध्यम से कृतार्थ करें, इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।